साक्षी भाव होने का अर्थ क्या है? साक्षी भाव होने का अर्थ लोग इस प्रकार से समझते हैं कि कुछ भी घटित हो रहा है और उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। ये बात बिल्कुल भी गलत। अगर दर्द होगा तो निश्चित तौर पे उसका एहसास भी होगा। हम ये सोचे कि यदि हम आत्मज्ञानी हो गए और हम साक्षी भाव रखें तो हमें दर्द नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल होगा। जो शरीर की संरचना है उसके हिसाब से शरीर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देगा। यदि आप कुछ खा रहे हैं, मीठा है तो मीठे का एहसास होगा, कड़वा है तो कड़वे का भी एहसास होगा। यदि आप कोई चीज छू रहे हैं तो ठंडा है तो ठंडे का एहसास होगा, गर्म है तो गर्म का भी एहसास होगा। आप कोई बात सुन रहे हैं तो आप सुनेंगे भी, आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलेंगे भी। हमारी पांचों इंद्रियां जिस हिसाब से कार्य कर रही है, सारे कार्य उसी हिसाब से ही होंगे। साक्षी भाव होने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। अर्थात यदि दर्द है तो अकर्म में आकर उस दर्द का इलाज शुरू करेंगे और वो दर्द उपचार से जब समाप्त होगा तब समाप्त होगा, लेकिन जो व्याकुलता है वो कम हो जाएगी। आपको कोई बात कह रहा है, आप शब्द कह रहा है या कुछ भी कर रहा है, यदि आप सामान्य रूप से हैं तो आपके अंदर उसका रिएक्शन अवश्य आएगा, आप प्रतिक्रिया अवश्य करेंगे। किंतु यदि साक्षी हो गए तो वहां पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। बुद्ध एक बार जा रहे थे किसी गांव में भिक्षा के लिए। वहां पे एक व्यक्ति था जो उससे काफी चिढ़ता था और जैसे ही बुद्ध वहां पे आए तो उस व्यक्ति ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। काफी देर तक अपशब्द कहते रहा। जब वो चुप हो गया तो बुद्ध ने कहा, महानुभाव, यदि आपका कार्य समाप्त हो चुका है तो क्या मैं आगे जाऊं और आगे जाके अपना कार्य, भिक्षा का कार्य करूं? वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। बोले कि तथागत बुद्ध, मैंने तुम्हें इतने अपशब्द कहे किंतु आपके चेहरे पर या आपकी वाणी में किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं आया। आपने कोई उसके प्रत्युत्तर में कोई भी बात नहीं करी, न चेहरे से न ही शब्दों से। ऐसा कैसे हुआ? बुद्ध ने कहा, मान लो मैं तुम्हें कोई वस्तु देता हूं और उस वस्तु को तुमने ग्रहण नहीं किया तो वस्तु किसके पास होगी? व्यक्ति उत्तर दिया, उस वस्तु को मैंने नहीं लिया तो वस्तु तो आपके पास ही होगी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही बात शब्दों पर भी लागू होती है। आपने मुझे कुछ शब्द कहे और मैंने उन शब्दों को ग्रहण ही नहीं किया तो शब्द आखिर रहेंगे किसके पास? वो शब्द केवल आपके पास ही होंगे। साक्षी होने का तात्पर्य यही है। दर्द होगा, आप उस दर्द को समझेंगे भी, उस चोट को देखेंगे भी, वहां पे उसका उपचार भी करेंगे, लेकिन जो एहसास है दर्द का,
जो उसके प्रति उत्तर में हमारे अंदर दुख वेदना उत्पन्न होती है, उसमें कमी आने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी वेदना पूर्णतः समाप्त भी हो जाएगी। ऐसा ही होता है। साक्षी होना कोई चमत्कार नहीं है, केवल और केवल प्रति उत्तर किसी भी घटना का ना देना ही साक्षी भाव है। आप जा रहे हैं कहीं सफर पे आपको दिखलाई दे रहे हैं बहुत सारे पेड़, पहाड़, नदियां। आप देख रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हो, आप आनंदित हो रहे हो। और यदि आप रिएक्शन करने लगे, कितना सुंदर है, ये हरियाली है, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे आप रिएक्शन करने लगे, कुछ देर बाद अन्य स्थान पर आप गए, उसी ट्रेन पर बैठ के वहां पे पेड़ नहीं है, आपको दुख लगने लगेगा। देखो यहाँ पे तो पेड़ नहीं, हरियाली नहीं है, कितना बेकार लग रहा। और यदि साक्षी हो गए तो केवल उस घटना को देख रहे हो, पेड़ को भी और बिना पेड़ को भी। दोनों घटनाओं के लिए आपके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। साक्षी कोई चमत्कार नहीं। हम सोचते हैं कि आत्मज्ञान के पश्चात हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जो शरीर के साथ घटेगा वो तो घटेगा ही, और शरीर किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया करेगी। आपकी सोच बदल जाती उस घटना के प्रति। भैया जो जैसा है वैसा ही ग्रहण कर लो, यही मतलब है ना? नहीं, ग्रहण ही ना कर। इसका तात्पर्य ये है, कोई भी बात को न पकड़ो न छोड़ो, उस घटना के साथ रहो, केवल उस घटना के साथ। आप ग्रहण करेंगे, जैसे ही आप ग्रहण करेंगे वैसे ही आपके अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो ही जाएगी। और यदि आप न ग्रहण कर रहे और न ही उसे छोड़ रहे हो, केवल उस घटना को देख रहे हो, तो जो भी क्रिया करेंगे आप, जो भी क्रिया करेंगे वो क्रिया होगी अकर्म में क्रिया। चोट लगी है, बिल्कुल, अब उस चोट में यदि आप वेदना करो तो भी वो चोट जाएगी तो नहीं, उसके लिए आपको इलाज करना होगा। तो आपका कार्य क्या हो गया? अकर्म में कार्य हो गया, उसका इलाज करना। साक्षी होने का तात्पर्य ये है कि किसी भी घटना को ना एक्सेप्ट करो, ना स्वीकार करो और ना ही अस्वीकार करो। अस्वीकार करने का तात्पर्य यह होता है, नहीं मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, मुझे तो, मैं साक्षी हूं, मेरे को कोई दुख नहीं होगा। आपने एक नए विचार को जन्म दे दिया। ये भी नहीं करना। जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, आपको दर्द का एहसास हो रहा है कि वहां पे चोट लगी है, आपको क्या करना है? कर्म में उसका इलाज करना। आपने केवल उस घटना के प्रति उत्तर में अकर्म किया। आप दोनों ही सूरत में, यदि आप स्वीकार करते हैं तो आप वेदना से भर जाएंगे, और यदि आप अस्वीकार करते हैं तो आप कल्पना से भर जाएंगे कि मुझे चोट नहीं लगी, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे ये भी नहीं हो रहा है, मुझे वो भी नहीं हो रहा है। दोनों ही बातें गलत है। आपको न स्वीकार करनी है, ना ही आपको अस्वीकार करनी है। हर एक घटना के प्रति उत्तर में यदि कोई अकर्म में कर्म करना, उस कर्म को करें। अकर्म में कर्म का तात्पर्य यह है कि हमारे साथ उसके लिए फल की इच्छा नहीं है। यदि आप उसको ग्रहण कर लेते, उस वेदना को भी ग्रहण कर लेते, तो आपके मन में फल आ जाएगा। आप कर्म करने लगेंगे ना, तो ये लगेगा कि अब दवाई लगाया है, अब मेरा दर्द खत्म होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। आप इंतजार करने लगेंगे। और यदि आप उसको अस्वीकार करेंगे
तो क्या करेंगे, आप उसको इलाज भी नहीं करेंगे। और अगर अकर्म में कार्य करेंगे तो आप केवल उसका इलाज करेंगे बिना फल की चिंता हुए कि वो कब ठीक होगा कब नहीं होगा। आपने उसका यथोचित उपचार कर दिया। जो भी आवश्यक उपचार है, चाहे वो डॉक्टर के पास जाने का हो, चाहे वो स्वयं से कोई मलहम लगाने का हो, कोई दवाई लेने का हो, अपने सारे जतन जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको आप कर रहे हैं। तो वो पीड़ा कब समाप्त होगी या वो पीड़ा कब चालू हो, इसके लिए आपके मन में कोई भाव ही ना होगा। यदि आप स्वीकार या अस्वीकार दोनों को ही छोड़ देते हैं। साक्षी होने का तात्पर्य आंख बंद कर लेना नहीं है। साक्षी होने का तात्पर्य उस घटना के प्रति बिल्कुल उस घटना को छोड़ देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो घटना घट रही है उस घटना के साथ रहना, बिना उसे स्वीकार या अस्वीकार किए, और उस घटना के परिणाम स्वरूप जो भी क्रिया करनी होती है उस क्रिया को करना। कल्पना बिल्कुल ना करें कि आप ये सोचे कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो दर्द चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कुछ क्षण के लिए आप उस दर्द को भूल जाए, लेकिन वो दर्द तो है। दर्द क्योंकि शरीर है, आप उन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते। 5 इंद्रियां जो है शरीर के अलग अलग अंग जो बने हैं वो, और आपका जो साक्षी भाव, दोनों ही अलग है। आप क्या कर रहे हो, साक्षी भाव होने का ढोंग कर रहे हो। अपने मस्तिष्क को ये बतलाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं आत्म ज्ञानी हूं, अभी अब कोई दर्द नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जो दर्द हो रहा है बिल्कुल होने दीजिए, उसका इलाज करिए अकर्म में आकर। यह एक में भैया इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखना अच्छी बात नहीं है क्या? कौन रखने वाला? रखने वाला कौन है? रखने वाला यदि शारदा है तो वो रख ही नहीं सकती, क्योंकि शारदा तो काल्पनिक है। एक नाम दिया गया है माता पिता द्वारा और लोगों ने उस नाम से पुकारा है, तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो शारदा तो कर ही नहीं सकती। और जो वास्तविक मैं है, चेतना है, वो करेगी क्यों? उसके अंदर तो कोई इच्छा ही नहीं है। अगर वो इच्छा होती तो वो केवल और केवल ऐसे मनुष्य या ऐसे प्राणी बनाते जो केवल सद्गुण करे, भजन करे, ध्यान करे। अलग अलग प्रकार के क्यों बनते? वहां पे उसमें उसको इच्छा करने का कोई कारण ही नहीं है, जो वास्तविक मैं है। तो इंद्रियों पे नियंत्रण ये केवल और केवल आप रिजिड बनने का प्रयास कर रहे हो या उसको अस्वीकार करने का प्रयास कर रहे हो। आप आम के पेड़ से अमरूद उगाने का कार्य कर सकते हो क्या? आम का पेड़ है, उसका गुण है आम करना, वो आम करेगा। और यदि आप उसको जबरदस्ती आप अमरूद बन जाओ, मैं इस पे चित्त लगा रही हूं, तो ये संभव होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इंद्रिया जो है वैसे ही कार्य करेगी। इंद्रिया कार्य करती है जो घटना हो रही होती है, उस घटना को, उस संकेतों को पकड़ना। इंद्रियों का कार्य केवल इतना है। आंखें क्या करती है? आंखें केवल देखने का कार्य कर रही है। जो भी सामने हो रहा है उसको केवल देख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। कान केवल ध्वनि को सुनने का कार्य कर रहे हैं। समझिएगा इंद्रियों के कार्य को। कान केवल ध्वनि को सुनने का कार्य कर रही है। नाक केवल सूंघने का कार्य कर रही है। वो उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप जाएंगे जहां खुशबू है उसको खुशबू समझ आएगा, बदबू है तो बदबू समझ आएगा। जीभ जो है केवल स्वाद का कार्य कर रही है।
स्पर्श आपको ठंडे गर्म या जो भी फीलिंग है उसका एहसास करा रही है। इंद्रिया केवल ये कार्य कर रही है, उसके अलावा उसके पास कोई रिएक्शन नहीं है। ये कार्य करके वो संकेतों को मस्तिष्क तक डालती है। अब मस्तिष्क जो है मन से कांटेक्ट करता है। मन क्या है? स्मृतियां, यादें। अब जैसे कोई चीज देखा, देखने के बाद उसका संकेत मस्तिष्क तक आया, मस्तिष्क वहां से मन के पास चले गया और मन अपने जो डाटा है उससे निकालना शुरू कर दिया कि ये जो है वो अच्छा है या क्या है, कौन है, अच्छा है, बुरा है, और उसके हिसाब से विश्लेषण करके मस्तिष्क तक एक भावनाएं भेज दिया। अब वो मस्तिष्क उसको देखने के बाद रिएक्ट कर दिया। इंद्रियों पे नियंत्रण का कोई तात्पर्य नहीं, इंद्रिया जो है वो कार्य कर रही है और मस्तिष्क उसमें भाव तैयार कर रहा है। अब यदि आप आत्मज्ञानी हो गए तो क्या होगा? आपके पास मैं का भाव तो है ही नहीं है, मैं समाप्त हो चुका है, मन पूर्णतः शून्य हो चुका है। तो मन में जो डाटा है उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। ये डाटा जितने भी आपके पास मस्तिष्क में जितने भी यादें, किसकी यादें? शारदा की यादें। मेरी यादें आपके पास नहीं है, आपकी यादें आपके पास है, शारदा की यादें शारदा के पास है। समझिएगा बात को। अब शारदा जो है समाप्त हो गई, वहां से वो मैं समाप्त हो गया, बचा कौन? वास्तविक मैं। तो वास्तविक मैं के पास इन डाटाओं का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा? जो भी इंद्रियों ने संकेत लिया है मस्तिष्क उसको ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद बिना किसी भाव के, अच्छा या बुरा, कुछ भी भाव लिए बगैर मस्तिष्क केवल इस शरीर को बताएगा कि यह व्यक्ति आ रहा है। अधिक से अधिक उस व्यक्ति की पहचान आएगी कि इसका यह नाम है या ये चीज जो है ये है। अब उसके बाद अब कोई भाव भी नहीं आएगा कि ये अच्छा है या बुरा है, ये स्वाद में अच्छा होगा या स्वाद में बुरा होगा, या ये व्यक्ति अच्छा व्यवहार करेगा बुरा व्यवहार करेगा, कोई भी भाव नहीं आएगा। जो इंद्रियों पे नियंत्रण की बात करते हैं वो नियंत्रण होता है इस मैं पर नियंत्रण, इस भाव पर नियंत्रण, जो भाव उत्पन्न होता है। अन्यथा इंद्रिया जो कार्य कर रही है, 5 इंद्रिया वो तो कर ही रही है, आप देखना बंद कर दोगे, आप अपने आंखें फोड़ लोगे। इंद्रियों पर नियंत्रण, या अपने आंखों पे ऐसा कुछ लगा दोगे कि मेरे को कम दिखाई देने लगे, या कान को ऐसा कर दोगे कि कान मेरे को सुनाई कम देने लगे, या जीभ पे कुछ कवर लगा दोगे। ये 5 इंद्रियां जो कार्य कर रही है। इंद्रियों पे नियंत्रण की बात जो कहते हैं ना, वो शब्दों का जो उपयोग है वो गलत करते हैं और लोग उसको गलत अर्थों पे लेते हैं। इंद्रियों पे तो जो कार्य जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, आप रोकिए मत, आंख को बंद मत करिए, कान को सुनने से ना रोकिए। केवल और केवल जो रिएक्शन आता है, जो भाव उत्पन्न होता है मन से, वो मन के भाव को समाप्त करने के लिए काल्पनिक मैं को समाप्त कर, वास्तविक मैं केवल चेतना हूं। शारदा दीदी समझ आया? जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। वो मैं मतलब वही गलत मतलब निकाल लेते हैं हम लोग। गलत मतलब इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम केवल सुनते हैं। हम सबके साथ दिक्कत ये है, हमारे कोई अनुभव नहीं होते, हम सारी बातें केवल सुनी सुनाई बातें करते हैं। बुजुर्ग ने कह दिया, या पीढ़ियों से चला आ रहा है, या किसी गुरु ने कह दिया, और एक ने कहा कि दूसरे के पास गया, दूसरे ने तीसरे के पास गया, तो शब्द में फेरबदल हो जाता है। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। आप 10 लोग को एक साथ खड़े कर दीजिए, ठीक है, और एक के कान में कुछ कहिए, कुछ एक्शन करिए, ठीक है, बाकी सबको देखने को मना कर दीजिए, और उसको कहिए दूसरे को ये बताए।
दूसरा बताएगा, फिर तीसरा बताएगा, फिर चौथा, और 10वें तक आते आते आपका मैसेज, आपका जो हाथों का एक्शन बिल्कुल बदल जाएगा। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल, आपको पता चल जाएगा। वैसे ही होता है, एक से सुनी बात, फिर दूसरे ने कही, दूसरे से सुनी, तीसरे से चौथे, और बात का कुछ और ही मतलब हो जाता है। जैसे इंद्रियों पे नियंत्रण की बात करी, जैसे साक्षी भाव की बात करी, और यदि आपका स्वयं का अनुभव होगा तो जो अनुभव होगा उसी को आप जानेंगे। मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि आप फॉलोअर बने, आप केवल सुने, मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप उसी समकक्ष में आ जाए जिस समकक्ष में जितने भी गुरु हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो पहुंच जाए। और ऐसा नहीं है कि यह संभव है, मैंने भी प्राप्त किया। जब मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं, मेरे पास भी वही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, कान है, नाक है, शरीर के सारे अंग वैसे ही है जो आप सभी के पास है। तो जब मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं तो वो भी आप भी प्राप्त कर सकते हो, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने प्राप्त किया कुछ अधिक प्रयासों से, उससे पहले किसी ने और प्राप्त किया था, उसके लिए और कठिन लगा, और जब मैंने इसको प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने का सही तरीका मैंने जान लिया, तो वो सही तरीका आप लोग के सामने प्रस्तुत किया, और आप सभी उस तरीके से उस चीज को प्राप्त करें। फिर आपको किसी की बात सुनने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप केवल सिद्धांत पे कार्य नहीं करेंगे, आपकी जो फीलिंग्स होगी उसी फीलिंग्स पे आपका कार्य होगा। सारा का जो आपको अनुभव होगा वो आप जान पाएंगे और वही आप कर पाएंगे। तो इन बातों पर सोचने के बजाय हम कैसे आत्मज्ञान को स्थापित करें, कैसे हम उस अवस्था पर पहुंचे, इस पर चिंतन करिए, बिल्कुल करिए। अब चिंतन तो कर लिए, अब हमने प्राप्त कर लिया, हम स्थित भी होने लगे। अब आगे क्या, इसके आगे क्या करना होगा? इसके आगे करना होगा अपने ज्ञान का विस्तार। जो आत्मज्ञान आपने प्राप्त किया वह आत्मज्ञान एक मुर्दा व्यक्ति भी प्राप्त करता है। जब वो मृत हो जाता है तो यह सारा ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो वापस से उसी चेतना में मिल जाता है। पूरे जो तत्व है, 5 तत्व, वो अपघटित हो जाते हैं, हर एक तत्व भी वापस से चेतना का रूप, वास्तविक रूप प्राप्त कर लेता है। और आप भी वही प्राप्त कर रहे जो एक मुर्दा प्राप्त कर रहा है। लेकिन मुर्दा के पास इंद्रियां नहीं है जिसके आधार पे वो उस अनुभव को महसूस कर सके और उस अनुभव को लोगों तक फैला सके। आपके पास इंद्रियां हैं, आपने महसूस कर लिया, लेकिन महसूस करके यदि आप उसका विस्तार नहीं कर रहे, आप उसको लोगों तक नहीं बता रहे, तो आप में और एक शव में कोई अंतर ही ना होगा। फिर वो ज्ञान आपके शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। तो फिर ऐसे ज्ञान का कोई फायदा भी नहीं होगा। जब आप जानते ही हैं कि सब कुछ मैं हूं, तो जो अज्ञानी है, जिनके पास चेतना का ज्ञान नहीं है, जो खोज रहे हैं, उन तक आपका मैसेज अवश्य जाना चाहिए, लोगों तक अवश्य। भैया कोई सुनना नहीं चाहता, कहते चल तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो, साधु बन रहे हो, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। मैंने किसी को समझाने की कोशिश की अपने घर में ही, तो मतलब वो मजाक उड़ाते हैं बहुत गंदी तरह से। एक और बात है, हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग क्या कहेंगे। कौन है ये लोग जो कहने वाले? हम किस लोग की चिंता करते हैं? लोग, आप कोई भी कार्य करेंगे, लोग सर्वप्रथम आपका उपहास करेंगे। निश्चित मानिए
आप कोई भी कार्य कर लें, सर्वप्रथम लोग आपका उपहास करने लगेंगे। कुछ समय तक आपने उस उपहास को देखा और छोड़ दिया, आपका कार्य वहां पे रुक जाएगा। और यदि आप उन उपहासों को सुनना बंद कर देंगे तो लोगों का रिएक्शन दूसरा होगा। लोग आपको दंडित करने का प्रयास करेंगे, आप पर क्रोध दिखाने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा स्टेप होगा। अब उस क्रोध को देखकर आप रुक गए, आपका कार्य रुक जाएगा। और यदि तब भी उस क्रोध को इग्नोर कर दिए, आप आगे बढ़ते गए, तो तीसरा लोग कार्य करेंगे, लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बोलता है, बोलने तो पागल है। अब उस इग्नोर को देख के आपने कार्य को रोक दिया तो आप वहीं से रुक जाएंगे। और यदि उस इग्नोर को भी आपने छोड़ दिया, तज दिया, ठीक है इग्नोर करने दो, तो चौथा स्टेप आएगा, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। हर एक के साथ यही हुआ। आप देख लीजिए, ईसा मसीह, लोगों ने पहले उपहास किया, फिर उसको दंड देने का प्रयास किया, फिर इग्नोर किया, और अंत में क्या हुआ? अंत में लोग उसको फॉलो करने लगे। चाहे बुद्ध की बात करें, तुलसीदास, कबीरदास, जितने भी लोग की बात करें, ये शुरुआत यहीं से होती। मैंने इसको प्राप्त कर लिया, मैं संतुष्ट हो गया, मुझे क्या पड़ी है कि इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाओ। केवल यही है कारण कि यह ज्ञान जो प्राप्त हुआ है सबको प्राप्त हो, क्योंकि सब मैं ही हूं, मैं ही वो चेतना हूं। लोग अज्ञानतावश उसको समझ नहीं पा रहे, लोगों तक पहुंचाया जाए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो बातें आप लोग फेस कर रहे हैं मैं नहीं फेस किया हूं। लोग हंसे भी, लोगों ने दंडित करने का भी प्रयास किया, लोगों ने इग्नोर भी किया, आज भी करते हैं कई लोग, और लोगों ने फॉलो भी करना शुरू कर दिया, लोगों ने समझना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसको ना करें, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो इसके लिए मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैं कोई बात आप लोगों से कह रहा हूं ना, इसमें मुझे जरा भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ध्यान पे बैठ जाता हूं। ध्यान पे बैठने के बाद जो भी बातें होती है स्वतः ही होने लगती, इसमें कोई एफर्ट की बात नहीं होती। एफर्ट मुझे लगता है इसका वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 5-6 घंटा लग जाता है, जो रहता है इसको डिलीट करना, जोड़ना, ये करना। अब वो मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये मीडिया है, ये बहुत अच्छा माध्यम है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये कुछ लोगों तक अवश्य पहुंचा देगा। कुछ लोगों को इच्छा होगी वो सुनना शुरू कर देंगे, एक दो करके चलना शुरू कर देंगे। तो जैसे यूट्यूब पे डाल रहा हूं, आप लोग सुनते भी हो, तो यूट्यूब में आप लोग को करना कुछ नहीं। आप लोग को अगर अच्छा लगता है यूट्यूब, उसको लाइक कर सकते, कमेंट डालिए। सब जितने अगर 10-12 लोग हैं आप लोग सुन रहे हैं, उसमें कमेंट डालिए। तो कमेंट चाहे अच्छा हो, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी तारीफ ही करिए। आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें, अच्छा ये बताया थी समझ नहीं आया, या इसको ऐसा बताया, ये कमेंट डालेंगे, लाइक करेंगे या अनलाइक करेंगे, जो भी करेंगे, तो उससे क्या होता है, यूट्यूब को समझ में आता है कि इसमें लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे रिएक्ट करने लगते हैं तो वो और अधिक लोगों तक भेजता है। यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको कमेंट डालना है। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस पर कमेंट डालते रहिए, उसमें लाइक डिसलाइक जो करना है वो करते रहिए। कमेंट्स में भी कोई जरूरी नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो डालिए। अब व्हाट्सएप में टाइप तो करते ही है ना, और टाइप भी नहीं कर पाते तो आता है माइक, उसमें बोलेंगे तो वो पूरा आ जाएगा कमेंट, तो वो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जहां पे वो डंप हो गया, जैसे आप लोग केवल देख ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो
तो यूट्यूब फिर देखता है कि इसमें अधिक लोग का रिस्पांस नहीं है, यूट्यूब वहीं पे रोक देता है, उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता। और यदि आप कमेंट भी कर देते हैं तो हो सकता है 2-4-6 तक पहुंचे, फिर 2-4-6 अगर कमेंट कर देते हैं फिर वो आगे पहुंचे। ऐसे करके कम से कम जो वास्तविक साधक है, जो पूरा सुनेंगे, तो उनके अंदर इच्छा तो होगी ही होगी, उनके अंदर कुछ जिज्ञासा आएगी, तो निश्चित तौर पर उसमें 100,000 में से एक आध तो ऐसा होगा जो जुड़ जाएगा, इनको अच्छा लगने लगेगा। आप जो वीडियो है उसको जो जिज्ञासु है उनको शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा लगना नहीं है। कमेंट्स करेंगे तो भी पैसा नहीं लगेगा, लाइक अनलाइक करेंगे तो भी पैसा नहीं लगेगा, आप किसी को शेयर करेंगे तो भी पैसा नहीं लगेगा। अरे घर बैठे भी काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता प्रचार करने के लिए चलो पम्पलेट लेके चलो और घर घर प्रचार करो, ऐसा करो वो करो, बिल्कुल भी नहीं। लोगों से बात भी करे तो ये बात करने की आवश्यकता नहीं कि बोले ये भैया जो है बहुत अच्छा सुनाते हैं इनको सुनो, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो ज्ञान है, आपने जो सीखा है, उसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं, और जो बातें समझ ना आए या जिस बातों का जवाब आप नहीं दे पा रहे, बिल्कुल उस बातों को ग्रुप पे रख दो। ग्रुप पे रखने के बाद वापस से उसको रिप्लाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि भैया कि चलो आप इसमें आ जाओ तो आपको इसका जवाब हो सकता है मिल जाए। ये तरीका है। यदि आपके अंदर करने की इच्छा होगी, तो यदि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो ये भी आवश्यक है। आत्मज्ञान केवल अपने लिए नहीं, आत्मज्ञान का तात्पर्य हो गया स्वयं को इस ब्रह्मांड के रूप में जानना, आत्मा का ज्ञान। और आत्मा ही तो है एक सिंगल। ये आत्मज्ञान का तात्पर्य केवल बैठ के ध्यान के अच्छा लगा या ये बात अच्छा करिए अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। आप सब गुरु बन रहे हो, आत्मज्ञानी बन रहे हो। आत्मज्ञानी हो गया मतलब सब कुछ चेतना के रूप में स्वयं को जान रहे हो। तो जितने भी लोग जो इसको नहीं जानते उसके भी उत्तरदायी आप ही हो कि वो अज्ञानी है। उस तक ज्ञान कैसे पहुंचाना है, मीडिया के सहारे पहुंचा सकते हैं। मैंने तो बता दिया यूट्यूब में क्या क्या करनी है आपको, कुछ स्टेप, उसको फॉरवर्ड भी कर सकते, वो भी तरीका है। आप लोगों से अपने ज्ञान की चर्चा कर सकते। देखिए, मुझे ना तो अपनी पूजा करवानी है, ना अपने को भगवान के रूप में स्थापित करना है, ना मुझे इसमें धन कमाना है। मेरी कोई लालसा नहीं, मेरी अर्थात अजय की बात हो रही है। अब चेतना की अभिलाषा केवल इतनी है, जो वास्तविक मैं की बात कर रहा हूं, उस वास्तविक मैं की अभिलाषा इतनी है, ये जो ज्ञान है सब तक पहुंचे, सभी उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जितना संभव। और ये संभव तभी होगा जब आप सब साथ देंगे, सारे के सारे। और उसमें भी आपको बहुत कार्य नहीं करना, सारा कार्य तो मैं कर रहा हूं। आपको यूट्यूब भी बना के दूंगा, वीडियो भी बना के दूंगा, लोगों से बात भी करूंगा। जब तक आप उस ज्ञान के स्थायित्व तक ना पहुंचे, तब तक मेरा प्रयास रहेगा बिल्कुल आप वहां तक पहुंचे ही पहुंचे। लेकिन उसके बाद का कार्य, जो छोटे मोटे कार्य है, जिसमें आपको न अधिक समय लगना है, न पैसा लगेगा, ना ही आपका कहीं अपमान सम्मान की बात होगी, तो ये सब चीज कार्य मीडिया से के साथ जरिए आप लोग करिए, करके देखिए। और ये चिंता ना करिए लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। आप शादी कर लीजिए, घर पे किसी घर वालों के बच्चों के शादी कर लीजिए, और आपने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खाना बनाने वाले को बुलाया, जिसकी सैलरी समझो 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया उसकी सैलरी है एक दिन खाना बनाने। आपने 10,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, बड़ा सा भवन, 1000 लोग को बुला दिया, ऐसा कर दिया सब कुछ। आप सारी जितने भी व्यंजन है, सारे व्यंजन रख दिए। लोग आएंगे, देखेंगे, क्या कहेंगे पता है? ये अपना दिखावा करिए पैसा का, सब उल्टा पुल्टा पैसा कमा के रखे हैं, इधर इधर बेईमानी का पैसा है और दिखा रहे सबको, दुनिया को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लोग ये कहेंगे।
और आप कुछ नहीं किए, केवल कुछ खाने रख लिए। कितना कंजूस है। खाने कुछ था नहीं, पूरी सब्जी और ये था, और कुछ था ही नहीं। कोई खाना है? शादी के खाना को ढंग का होना चाहिए। लोग कभी भी चुप नहीं रहेंगे, लोग कहेंगे ही। उनका कार्य है कहना। अगर वो ना कहे तो लोग कैसे कहलाएंगे कि मैं लोग हूं? तब लोगों की परवाह कर ही नहीं सकते, लोगों की बातों को आप पकड़ ही नहीं सकते। लोग हर दृष्टिकोण में कहेंगे, हर क्षण वो कहते रहेंगे। उनका काम केवल कहना है, तभी वो लोग है। अगर वो कुछ ना कहे तो वो मुर्दा हो जाएंगे ना। वो कुछ कहने का हक है। सबका ओपिनियन है, आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे, और आपके सामने अच्छा कहेंगे कि बहुत बढ़िया शादी था। पीठ पीछे बहुत दिखावा करते हैं लोग, खाली इधर उधर ऊपरी कमाई कर रहे हैं। उसके पति जो है इसमें है, ठेकेदारी करते हैं, पूरा काला बाजारी करते हैं, पूरा पैसा दिखा रहे हैं। और आप खुश होकर अपना पूरा कर्जा लेके और लोगों को खुश करने के लिए इतना हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए खाने में। लोगों को रोक सकते हैं क्या? लोगों की चिंता ना करें। आपको आत्मज्ञान मिल रहा है, बिल्कुल करें। कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ना करें। आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, सेशन से भी कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको लगता है कि आपको इससे फायदा है, यूट्यूब में अच्छा बताया, वीडियो में अच्छा बताया, आपको कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए। अपने ज्ञान को लोगों तक बात करिए, छोटी छोटी बातें करिए। जैसे रचना दीदी ने लोगों को बताया, कुछ लोग जुड़े। शशि दीदी ने बताया, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग हट गए, कोई दिक्कत नहीं। जुड़े, आप भी तो उसी से जुड़े ना। शशि दीदी ने अगर नहीं बताया होता तो शायद आप नहीं आते। तो ये कहने से ही तो आप आए। तो हो सकता है आपके कहने से कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाए। आपको पता ही है ध्यान करने का तरीका, ध्यान कराने का, आप भी कर सकते हैं। आप में मुझ में कोई अंतर नहीं। जो ज्ञान है उसको आप फैलाइए, रोकिए मत। जो भी आपका बह रहा है आत्मज्ञान, आपके अंदर जो तरंगे बह रही है, उसे बहने दीजिए। इससे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके चक्र ठीक हो जाएंगे, तो आपको पुण्य मिल जाएगा, तो आपका लेफ्ट क्लियर हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल इतना ही कहता हूं, जब वास्तविक आत्मज्ञानी हो गए आप, तो आत्मज्ञानी का तात्पर्य हो गया पूरे ब्रह्मांड में केवल आप ही हो। तो जब आप ही हो तो आपका यह कर्तव्य है कि जो अलग अलग जीव है, अलग अलग लोग हैं, जो उस ज्ञान को नहीं जानते, उनको बताइए। आपका जो शरीर है, शरीर का हाथ अगर खराब हो गया, एक उंगली खराब हो गई, तो क्या आप उसका इलाज छोड़ देंगे? करेंगे ना उसका इलाज। और जब आपका शरीर विशाल हो गया, अनंत हो गया, तो हर एक का उत्तरदायित्व। तो दर्द की एहसास की बात कर रहे थे ना, अभी आपने स्वयं को सिमटा दिया, तो आपका जो दुख है, आपका शरीर का दुख, यही आपको दुख का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा। आपने उसका विस्तार कर दिया, आपका बच्चा आ गया, आपके पति आ गए, और एक दो रिश्तेदार आ गए, तो क्या होगा? अब आपके बच्चे को दर्द होगा ना, तो उस दर्द का एहसास आपको होगा। अब बच्चा बड़ा हो गया, उसका भी बच्चा आ गया, तो आपके जो नाती है उसको दर्द होगा, तो उस दर्द का एहसास आपको होगा। तो आपने क्या कर दिया? पहले दर्द आपको केवल अपने तक था, उसके बाद बच्चे तक पहुंचा, फिर उसके बाद बच्चे के बच्चे तक जो दर्द है उसका आपको अनुभूति होने लगा। अब जैसे आपने अपना पूर्ण विस्तार कर दिया, आप चेतना स्वरूप को जानने लगे, तो पूरे ब्रह्मांड का दर्द आपका दर्द होने लगेगा। आप पूरे ब्रह्मांड के दर्द को महसूस करने लगोगे। जो अवतार की बात करते हैं ना, वो अवतार ऐसे ही अवतार नहीं होते। जब वो पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेते, पूर्ण अपने जो ब्रह्मांड के अस्तित्व को जान जाते हैं, तो जो ब्रह्मांड का दर्द है उसे महसूस होने लगता है, फिर उस दर्द को सही करने के प्रयास में लग जाते हैं। श्री राम ने वही किया, श्री कृष्ण ने वही किया, नरसिंह अवतार ने वही किया, आपके जितने भी अवतार
हम जिस अवतार की बात करें, सारे अवतारों ने वही कार्य किया कि पूरे संसार का दर्द, संसार का दुख उन्हें महसूस होने लगा, फिर उस दर्द का इलाज शुरू कर दिए। आपको दर्द का एहसास कैसे नहीं होगा? आपका दर्द का एहसास का एरिया बढ़ जाएगा। जैसे आपने अपने अपने एहसास को एक फैमिली तक सीमित कर दिया, क्योंकि आपने उसको वहां तक ले लिया, अपने नाती तक ले लिया। अब आपको अनुभव होने लगा कि आप तो केवल चेतना हो पूरे ब्रह्मांड का, तो किसी का भी दर्द आपका ही दर्द होगा। आप उस दर्द को महसूस भी करोगे और उस दर्द को दूर करने का प्रयास भी करोगे। तो संसार में अज्ञानता है, आप देख रहे हो, लोग अज्ञानी बनके उसके अंदर अलग अलग भाव है, क्रोध है, दुख है, आपस में कोई लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो एहसास भी आपका ही एहसास होगा। तो आपका फर्ज क्या होगा? इस ज्ञान को, इस चेतना के ज्ञान को वहां तक पहुंचाए। ठीक है, वो लेंगे नहीं लेंगे, आपको बहुत सारा तरीका हो गया, आज तो मीडिया हो गया, मीडिया के जरिए पहुंचाए, लोगों तक पहुंचा सकते। आप जैसे जैसे इसको फैलाते जाएंगे, वैसे वैसे निश्चित मानिए आप अपना कार्य कर रहे हो, उससे आप अकर्म में होकर कार्य कर रहे हो। आपको फल की चिंता नहीं कि वो व्यक्ति सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये होगा कि नहीं होगा। मैं यूट्यूब में वीडियो बना देता हूं, ठीक है, सुने सुने नहीं सुने नहीं सुने, मैं रोक नहीं रहा हूं। 20 सुन रहे, 30 सुन रहे, 50 सुन रहे, 1000 सुन रहे, जितने सुनने सुने, मुझे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन मैं कर्म में कार्य कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही है कि इस माध्यम से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि शरीर तो एक ही है। अब मैं पूरे सब जगह तक पहुंच नहीं सकता कि सब इसको आके बताओ, इसको आके बताओ। तो जिसके पास भी ये पहुंच रहा है, ये ज्ञान पहुंच रहा है, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाए। ये आप लोग को अपनी सोच से करना। मैंने कहा इसलिए नहीं करने की इच्छा है, बिल्कुल ना करें, कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन फिर जो आत्मज्ञान है उसको वास्तविक रूप से आपने ग्रहण नहीं किया। आत्मज्ञान हो गया, आपने ग्रहण कर लिया, आप चेतना स्वरूप हो गए, तो आपको कार्य करना ही होगा, क्योंकि सारे संसार का दुख आपका ही दुख है। सारे संसार की अज्ञानता आपकी ही अज्ञानता है। तो उस अज्ञानता को आपको दूर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं इस चैनल का सहारा लीजिए, आप स्वयं से बताइए, बिना अपने नाम का उपयोग किए। शारदा ने कहा या इसने कहा उसने कहा, ऐसा नहीं। चेतना स्वरूप वास्तविक मैं के साथ और उसको स्थापित करिए। स्वयं को भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं, अवतार बनाने की आवश्यकता नहीं, अपनी पूजा कराने की आवश्यकता नहीं। जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो लोगों तक पहुंचाए और फ्री ऑफ कास्ट। इसके लिए कोई पैसा ना आप खर्चा करें, ना दूसरों को खर्चा करने दें। कोई समर्पण राशि नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी ना करने की आवश्यकता। केवल आत्मज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाए। मेरे पास कोई सब्जेक्ट होता नहीं। जैसे आप लोग बात करते हैं ना, जैसे मैं पूछता हूं आप लोगों से कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और अचानक से बातें निकलने लगती। आप लोगों ने शुरुआत करी थी साक्षी भाव का, दर्द का, ये वो, वहां से शुरू हो गया। और इस समय जो रहता है ना, मैं पूर्णतः ध्यान पे रहता हूं, पूर्णतः ध्यान पे, बहुत आनंद में। आप लोगों से बात करके वास्तव में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। मतलब ये शरीर मैं होता ही नहीं, ये शरीर की ना मुझे समझ आता है ना कुछ समझ आता है। केवल ऐसा लगता है केवल बातें करते रहे, आप अपने आप से निकलते रहते शब्द, अपने आप से विचार, अपने आप से ज्ञान। और ये भी बता रहा हूं, इस बात को जैसे जो मैं बोल देता हूं, उसे जब मैं वीडियो बनाता हूं ना, सुनता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात ऐसा है क्या, जैसे मैं भी जब हो जाता हूं तो मैं खुद सुनने लग जाता हूं। अच्छा, ये ऐसा बात है क्या, ये ऐसा है क्या। चलिए ठीक है।